नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि मंदिर में कभी कोई गलत काम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर भगवान बसते हैं, वहाँ पर भगवान का वास है। स्कूलों को जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप अपने बच्चों को बेफिक्र होकर वहाँ पर भेज सकते हैं, वहाँ पर भेजते हैं। और कितने सालों से गुरु और शिष्य का जो नाता है वो बड़ा ही अनमोल है और सबसे पवित्र रिश्तों में से एक माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर वही गुरु अपने ही बच्चे पर यानी कि अपने ही शिष्य पर गलत नज़र रखे। और ख़ास तौर पर बात जब लड़कियों की सुरक्षा की आ जाती है तो ये कहा जाता है कि स्कूलों से सुरक्षित जगह शायद ही लड़कियों को लेकर आज के समय में कोई होगी, क्योंकि माँ बाप और कहीं अपनी बेटियों को भेजें या ना भेजें, लेकिन संस्थानों में ज़रूर भेजते हैं जहाँ पर उन्हें शिक्षा मिलती है, स्कूलों में ज़रूर भेजते हैं जहाँ पर उन्हें शिक्षा मिलती है, क्योंकि बिना शिक्षा के लड़कियाँ आगे नहीं बढ़ सकती। जिस तरीके से कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को पढ़ाने के लिए जिस स्कूल में आप अपनी बच्चियों को भेजते हैं, जिन स्कूलों में आप बेफिक्र होकर मानते हैं कि हमारी बेटियां उन स्कूलों में सुरक्षित हैं, अगर वो बेटियां स्कूलों में भी सुरक्षित ना हो तो आखिर वो सुरक्षित कहाँ है? क्योंकि आज के समाज में बेटियों के लिए आगे बढ़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जो बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देते। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सारी बातें कहने का, ये सारी बातें बोलने का मेरा क्या मकसद था, क्योंकि 8 दिन पहले एक बड़ी वारदात देखने को मिली, एक बड़ी वारदात सुनने को मिली जो कि नागौर से जुड़ी हुई है। राजस्थान का ये मामला है। मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन इस देश की बेटी कोई भी हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश की हो, चाहे वो कर्नाटका की हो या फिर जम्मू हरियाणा पंजाब की हो, देश की बेटी एक समान है। मैं ऐसी बेटी की बात कर रही हूँ जो राजस्थान के नागौर जिले की रहने वाली है। नागौर में पंचोड़ी गांव है जहां का ये थाना लगता है, जहां पर मामला दर्ज होता है रेप और छेड़छाड़ का। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि रेप किसके साथ होता है और छेड़छाड़ किसके साथ की जाती है। दरअसल साल 2018 की मैं एक बात बताने जा रही हूँ कि सरकारी स्कूल में एक सरकारी शिक्षक जो कि शारीरिक शिक्षक है यानी कि पीटीआई टीचर, साल 2018 में 9वीं क्लास की छात्रा से जिसे वो पढ़ा रहा था उसे अचानक से एक बंद क्लासरूम में बुलाता है और वहाँ ना सिर्फ उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है बल्कि उसका जबरन रेप किया जाता है। उसके बाद वो बेटी सहम जाती है। 10वीं कक्षा की अगर मैं बात करूं, क्योंकि 1 साल तक वो लोक लाज के चलते ना तो अपने माँ बाप को कुछ बता पाती है, ना अपने आसपास पढ़ रहे अपने सहपाठियों से कुछ भी साझा कर पाती है। 10वीं कक्षा की अगर मैं बात करूं तो 10वीं कक्षा में भी वही पीटीआई टीचर फिर से उसे स्कूल समय में ही एक फिर से बंद क्लासरूम में बुलाता है और फिर से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, बल्कि यानी कि जबरन रेप करता है और रेप की वारदात को अंजाम देता है। वो राजस्थान की बेटी, वो नागौर की बेटी, वो पंचोड़ी की बेटी इतनी ज़्यादा सहम जाती है कि 10वीं के बाद वो अपनी स्टडी ही ख़त्म कर देती है, अपनी स्टडी वहीं पर छोड़ देती है। 10वीं के बाद वो हिम्मत नहीं कर पाती है कि हायर स्टडीज़ के लिए मैं बाद में किसी कॉलेज में जा पाऊँ, किसी और +1 या +2 के लिए मैं स्कूल बदल पाऊँ, बल्कि वो अपने माँ बाप को कहती है कि मुझे नहीं पढ़ना। ना तो अपनी माँ से इस बात को शेयर कर पाती है, साझा कर पाती है, ना अपने पिता से, ना किसी और से। और उसके बाद होता क्या है वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उसी बेटी की जब छोटी बहन 9वीं कक्षा में होती है, क्योंकि वो उसी स्कूल में होती है, और जब वही शिक्षक जिसका नाम हरिओम जाट बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है, हरिओम जाट जिसकी उम्र 30 साल, नाम में राम है लेकिन काम राम वाले नहीं है, काम रावण जैसे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि 9वीं कक्षा में जिस बेटी के साथ रेप होता है, उसी की जब छोटी बहन 9वीं कक्षा में होती है, वो भी 16 साल की होती है, वही शिक्षक उसके साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। और उस समय वो बेटी कैसे तैसे कर बच जाती है। घर जाकर अपनी बड़ी बहन को वो पूरी वारदात के बारे में बताती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा सहम जाती है, और उसके बाद उसकी बड़ी बहन अपना मुँह खोलती है कि 3 साल पहले मेरे साथ जो वारदात हुई थी अपने आप में वो कंपा देने वाली वारदात थी। यानी कि उस वारदात को सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया कि आखिर 3 साल पहले एक वारदात हो जाती है और घर की बेटी किसी को कह नहीं पाती है।
क्योंकि आसपास के लोग उसे किस नज़र से देखेंगे वो आप खुद समझ सकते हैं। चाहे कोई भी महिला हो, बेटी हो, वो किसी से भी इस तरीके की बात नहीं साझा कर पाती, क्योंकि समाज में बेटियों को ही कहीं ना कहीं गलत ठहराया जाता है, बेटियों को ही गलत समझा जाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मेरी बहन के साथ भी वही वारदात करने की कोशिश की गई, तब वो कहती है कि उस सरकारी टीचर को मैं सबक सिखाऊंगी। अपने चाचा को वो पूरी बात बताती है और चाचा उस बेटी की मां के साथ मिलकर थाने में जाकर, जो कि पंचोड़ी थाना है, वहां पर जाकर मामला दर्ज करवाते हैं। और वहां के जो SHO हैं अब्दुल रऊफ, वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, गहनता से जांच कर रहे हैं। और उसके बाद उनका ये कहना भी है, उनका ये दावा भी है कि जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर सुनाई जाएगी। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। और आप एक बार हमें ज़रूर बताएं कि अगर स्कूलों में ये हाल होने लगेगा तो आखिर कौन कैसे अपनी बेटियां स्कूलों में भेज पाएगा। और ख़ास तौर पर मैं सरकारी स्कूलों की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं प्राइवेट स्कूलों की बात करूँ तो वहाँ पर ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि सुरक्षा ज़्यादा होती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में भी सुरक्षा बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।